सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 8वीं सब्जेक्ट हिंदी, इसमें से दूसरी इकाई का सौहार्द सौमनस्य यह हम आज देखेंगे। तो इसका परिचय देखो। इसके लेखक कौन है? ज़हीर कुरैशी। इसके लेखक हैं ज़हीर कुरैशी। इनका परिचय देखो। इनका जन्म 1950 गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। परिचय: आपकी रचनाएं अंग्रेज़ी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं उनका अनुवाद अलग अलग भाषाओं में दिखाई देता है। आपको इनकॉर्पोरेटेड सम्मान, गोपाल सिंह नेपाली सम्मान प्राप्त हुए हैं। इनके कार्य के लिए इन्हें ये दो सम्मान प्राप्त हुए हैं। प्रमुख कृतियाँ यानी कि जो इनकी लिखावट है: एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा, गज़ल संग्रह आदि है। प्रस्तुत ये क्या है? दोहा है। सौहार्द सौमनस्य यह क्या है? एक दोहा है। प्रस्तुत दोहे में ज़हीर कुरैशी जी ने छोटे बड़े भेद मिटाने, नफरत, स्वार्थ आदि छोड़ने के प्रति प्रेरित किया है। आपका मानना है कि अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है, अतः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे कि हमारे भारत में अनेकता में क्या है? एकता है। वैसे ही इस दोहे से हमें क्या सीखना है कि अनेकता में एकता है और नफ़रत मिटाकर हमें एकता से ही रहना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। तो हम क्या कहते हैं हमेशा? वो छोटा है, मैं बड़ा हूँ, ये बातें निर्मूल यानी कि व्यर्थ। हमेशा हम एक दूसरे को टोकते रहते हैं। वो बड़ा है, मैं छोटा हूँ, यानी कि धन की कमाई से हम क्या करते? एक दूसरे को नापते हैं कि वो धनवान है, हम गरीब है, हम छोटे लोग हैं, वो बड़े लोग हैं। लेकिन ये सब क्या है? व्यर्थ की बातें हैं। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। हमें किसी भी चीज़ का या किसी भी वस्तु का या कोई भी हमारे मन की भावना हो, उसका हमें गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैरों की जो धूल होती है ना, वो भी उड़कर कहाँ बैठ सकती है? माथे पर, यानी कि सिर पर हमारे बैठ सकती है। नफ़रत ठंडी आग है, इनमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। यानी कि नफ़रत क्या है? एक बुरी बला है। नफ़रत बुरी बला है। नफ़रत करना अच्छे इंसानों के लक्षण नहीं है। नफ़रत से हमें क्या मिलता है? दुख ही मिलता है। नफ़रत करने वालों को देखिए हमेशा दुख ही मिलता है। जीवन में अगर हमें कुछ हासिल करना हो तो सभी से प्यार से, प्रेम से, आदरपूर्वक, नम्रतापूर्वक व्यवहार हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी से नफ़रत करते हैं तो उससे हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलता। टूटे दिलों को प्यार से जोड़ सके तो जोड़, यानी कि अगर हमें और कुछ भी ना करने को मिले, लेकिन हम एक दूसरे के दिलों को जोड़ने का काम तो कर ही सकते हैं। पौधे न बाटे नहीं, नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ
के स्कूल। तो देखिए, पौधे न बाटे नहीं, नाम पूछ कर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। तो पौधे हमें ये पूछकर फूल नहीं देती कि तुम कौन सी जात के हो, तुम बड़े हो, धनवान हो या गरीब हो, तुम कहाँ रहते हो, बंगले में रहते हो या छोटे से घर में रहते हो। ये देखकर हमें पौधे फूल नहीं देते। वो क्या करते हैं, खुले मन से हर एक को अपने पौधों के फूल देते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी हमें हमारा व्यवहार वैसा ही रखना चाहिए। खुले मन से हमें सभी को मदद करनी चाहिए। दूसरों के लिए जो भी हम कर सकते हैं, हमें जो करना चाहिए वो हमें औरों के लिए भी करें। पौधे न बाटे नहीं, नाम पूछ कर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। यानी कि पौधे, तो देखिए, पौधा होकर भी वो भेदभाव नहीं करता है, सभी को एक समान रखकर समानता से सभी को अपने फूल देता है। लेकिन हम इंसान ही क्या है, स्वार्थी हैं। हम ही एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, हम ही एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे में भेदभाव करते हैं। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नगद का काम है, रहता नहीं उधार। तो पर देखिए, धर्म अलग अलग है, हमारे धर्म अलग है, भाषा अलग है, लेकिन फिर भी हम क्या हैं, सभी एक है। फिर भी हम क्या है, सभी एक है। और जो प्यार करते हैं उन्हें बदले में प्यार ही मिलता है। और प्यार हमेशा नगद इनाम, यानी कि नगद है, प्यार के बदले प्यार ही मिलता है, वो किसी के ऊपर उधार नहीं रहता। जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को भी कभी अलग न कण से मान। यानी कि जर्रे जर्रे में खुदा है, जैसे हम कहते हैं ना कि कण कण में भगवान है, वैसे ही कण कण में, जर्रे जर्रे में क्या है, खुदा है। उन दोनों को हमें अलग नहीं मानना चाहिए। इसलिए हम प्यार की करते साज संहार, नफ़रत से नफ़रत बढ़े, बड़े प्यार से प्यार। अभी यहाँ पर क्या कहते हैं कवि कि इसलिए हम क्या करते हैं, प्यार का साज करते हैं, क्योंकि प्यार से प्यार बढ़ता है और नफ़रत से नफ़रत बढ़ती है। भांति भांति के फूल है, फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। तो कवि को क्या लगता है, भांति भांति यानी कि अलग अलग किस्म के फूल है, फल बगिया की शान, यानी कि भांति भांति के यहाँ अलग अलग फूल है, फल है, वो क्या है, बाग की शान है। जैसे कि यहाँ पर हमें अर्थ क्या लेना है कि इस देश में रहने वाले लोग भांति भांति के हैं, अलग अलग है, लेकिन एक ही बगिया की शान है, यानी एक ही बाग में वो खिलते हैं, एक ही बगिया की शान है। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। यानी कि हम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं वो क्या है, बेकार है, इसका कोई भी फायदा नहीं। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। यानी कि कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, यानी कि एक दिया लगाया है हमने, उसे उसी दिए से और एक दिया जले, उस दिए से और एक दिया जले, यानी कि ये दियों की दीपमाला है, ऐसे ही जलती रहे। ये संभव तब हो सके आए दीप समीप, लेकिन ये कब संभव हो सकता है, जब
एक दूसरे के दीप एक दूसरे के पास आए। समीप यानी कि पास आना। एक दूसरों के दीप आमने सामने आ जाए तभी क्या हो सकता है, दीपमाला बन सकती है। यहाँ तक हम आज देखेंगे। बचा हुआ पाठ्यांश हम कल देखेंगे।